नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा और आज हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो है विनय शर्मा जी। आज का हमारा विषय रहने वाला है लव रिलेशनशिप। लव में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं विनय शर्मा जी के साथ में। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लव प्रॉब्लम्स के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी है वो किस हद तक सही मानी जाती है? जी, देखा जाए तो अगर किसी भी इंसान को लव प्रॉब्लम है और अगर वो एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले रहा है तो मैं ये कहूँगा कि आप इसकी कोई हद नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजी के सहारे से अपने लव में आई हुई दिक्कतों का पता कर सकते हैं। इवन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका आप समाधान कर सकते हैं। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से जान सकते हैं कि आपकी लव में क्यों दिक्कत आई है, आपके रिश्ते में क्यों दिक्कत आई है। कोई कुंडली में ग्रह खराब है या शादी के बाद का कोई ग्रह खराब है या पहले ही आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह हो जिससे कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, या आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान आया हो, या घर वालों की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ हो, या किसी ने आकर बीच में एक दूसरे को अलग किया हो। तो एस्ट्रोलॉजी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने लव रिलेशन को एक सही दिशा में लाने के लिए और उसको सही करने के लिए जी, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साधन है। आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने रिश्ते, खराब हुए रिश्ते को, टूटे हुए रिश्ते को सही कर सकते हो। अपनी कुंडली दिखाकर, अपने हॉरोस्कोप चेक करवा के, टैरो कार्ड के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से आप अपने लव रिलेशन को सही कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। जी, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमें किस तरीके से पता चलता है कि इसके अंदर लव मैरिज के योग है, इसमें अरेंज मैरिज के योग है? देखो, हमारी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे शुक्र ग्रह हमारी लग्जरियस से भी जुड़ा है और हमारी लव लाइफ से भी जुड़ा है। अगर जिस इंसान का शुक्र अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, उस इंसान की लाइफ में लग्जरियस भी बहुत होगी और उसके अफेयर्स भी बहुत होंगे। जैसे कि शादी के बाद भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहेगा। और अगर किसी इंसान का मंगल अगर ठीक नहीं है, वो अपने घर से विपरीत किसी शत्रु घर में बैठा है, तो उस इंसान की शादी के बाद भी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। और शादी से पहले भी जो उसके रिश्ते रहेंगे या किसी के साथ भी वो रिलेशन में रहे, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो उनकी लाइफ में ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो वो अपनी कुंडली से पता कर सकते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या हमारी शादी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या हमारे रिश्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे आजकल आपने देखा है कि कई सी लव मैरिज है जो कि अरेंज में तब्दील हो रही है। तो आजकल जो लोग हैं, चाहे वो भले ही लव मैरिज ही है उनकी, लेकिन फिर भी वो कुंडली को बहुत मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं। तो कई लोगों ने अपने एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से अपने रिश्ते को सही किया है, पता किया है कि हमारे रिश्ते में कहाँ दिक्कत आ रही है। क्योंकि कुंडली की वजह से भी, और अगर किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं तो शादी के बाद या शादी से पहले भी आपने देखा होगा किसी दो इंसानों के बीच में बहुत अच्छा खासा उनका रिश्ता चल रहा हो और कोई तीसरे इंसान की एंट्री हो गई हो, चाहे लड़की के साइड से या लड़के की साइड से, तब भी रिश्ता ख़राब हो जाता है। कई बार क्या होता है कि घर वालों की वजह से भी, जैसे इंटरकास्ट मैरिज हो गई, घर वाले अगेंस्ट है, नहीं पता है, तो लड़के पे प्रेशर बना दिया या लड़की पे प्रेशर बना दिया। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उन्हें सही कर सकते हो और पता भी कर सकते हो। जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरा कि कुंडली में हम देखने को मिलता है या फिर बहुत बार कई लोग ऐसा बोलते भी हैं कि मांगलिक दोष, ठीक है, मांगलिक दोष की वजह से लव रिलेशनशिप है उसमें बहुत दिक्कतें आती है, या फिर कहते हैं कि मांगलिक कन्या को मांगलिक वर से ही शादी करनी चाहिए, ऐसा कुछ मैंने सुना है पर्सनली। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कुंडली के अंदर ऐसा कुछ प्रभाव पड़ता है जिससे जो लव रिलेशनशिप है उसके अंदर समस्याएं आती है, ऐसा कुछ होता है? जी बिल्कुल, अगर कुंडली में मांगलिक दोष है हमारे, तो वो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, अगर आप विपरीत इंसान से जैसे शादी कर रहे हो कि एक में कुंडली के मांगलिक दोष है और दूसरे के नहीं है, तो उनका जो रिश्ता है वो लंबा नहीं चलेगा, उनके डाइवोर्स के योग 100% होंगे। तभी लोग कहते हैं ये मान्यता सही है कि अगर आप मांगलिक हो तो किसी मांगलिक दोष वाले से ही शादी कीजिए, तभी आपकी शादी सक्सेस होगी। मांगलिक दोष का एक पीरियड होता है, जैसे कि 27 साल तक ये अपनी कुंडली में रहता है। 27 साल के बाद अगर किसी को, आपने देखा होगा कि आजकल की जो शादियाँ, पहले के ज़माने में बहुत कम एज में शादियाँ हो जाती थी, है ना, 19, 20, 21 इवन। अभी जो है
सब सेल्फ डिपेंडेंट होने के बावजूद बाद में ही शादियों की तरफ जा रहे हैं, तो 28, 29, 30 साल के बाद करते हैं। और जिनमें आपने कई जगह आपने देखा होगा, सुना होगा कि जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो उसके लिए चाहे लड़का या लड़की, घर वाले मांगलिक दोष वाला ही ढूंढ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो उनके रिश्ते में दिक्कत आती है, चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। तो अगर किसी भी इंसान की कुंडली में ऐसे दोष हैं तो इसका निवारण है, आप उनका निवारण करवा सकते हैं। जो इनका टाइम पीरियड है 27 साल, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, ऐसा होता है कि बहुत सारे शादी के बाद में भी अफेयर चलते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो पति पत्नी का रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे रिलेशनशिप को सही करने के लिए कुंडली में क्या कुछ चीज़ें होती है, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, देखो, अगर एक तो किसी इंसान की कुंडली के अंदर मंगल अपने घर में नहीं है, शत्रु घर में बैठा है, खराब घर में बैठा है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। और एक जिस इंसान का शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत कंडीशन में हो, उनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। तो इनकी ग्रह शांतियों की पूजा होती है, वो आप करवा के अपने रिश्ते को सही कर सकते हैं। दूसरा हो गया आजकल के रिलेशन में बोरियत। तो हम सारी ही चीज़ें ग्रहों को दोष नहीं दे सकते। कुछ इंसान जैसे अकेला पड़ जाए, अपने पार्टनर को अकेला छोड़ दे, इसी चीज़ का कोई तीसरा फ़ायदा उठाता है, वो उसका सहारा ढूंढता है। ऐसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत हो रहे हैं कि अपने पार्टनर की तरफ नहीं ध्यान देना, उनको नहीं पूछना, चाहे वो लड़की की साइड से हो या लड़के की साइड से हो। तो फिर किसी भी तीसरे इंसान को मौका मिलता है, या फिर किसी ऐसे इंसान को मौका मिलता है जो कि शादी से पहले के उनके कोई रिश्ते हो और घर वालों ने शादी कहीं और कर दी हो। तो फिर ऐसों का बीच में आना और फिर उनके रिश्ते ख़राब होना, फिर घर ख़राब होना। तो ऐसा अगर कोई भी इंसान चाहता है कि अपने जीवन को सही करे और अपने रिश्ते को सही करे, जहाँ उनकी रेस्पेक्ट और मान सम्मान बचा रहे, तो आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। जी, जैसा आपने बताया लव रिलेशनशिप के बारे में, इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें देखने को मिलती है। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, उसके अंदर पार्टनर्स है, उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उन चीज़ों का कुंडली से क्या होता है लेन देन, और मतलब क्या चीज़ें ऐसी होती है कुंडली से जिसकी वजह से सब समस्याएं आती है? देखो, इसका कुंडली से कोई खासा लेन देन नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बीच में जो सबसे बड़ा इशू है वो ट्रस्ट इशू। जी, ठीक है। आप चाहे ऐसे तो कहीं किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, अपनी कुंडली ले जाओ या पता कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ कहीं से कुछ ठीक नहीं होगा जब आप तक अपने अंदर से अपने आप को सही नहीं करोगे, अपने जो ट्रस्ट इशू है उन्हें आप दूर नहीं करोगे। तो जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप कुंडली से पहले खुद से आपस में वार्तालाप करके इस चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली से इनका कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बैठे हो, फिर आपको ट्रस्ट इशू है कि आप हो कहाँ, क्या कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो अपनी मेंटलिटी पे डिपेंड हो रही है कि अपनी मेंटलिटी ऐसी हो गई है लोगों की कि वो देखते हैं अपने पार्टनर पे वो ट्रस्ट खो चुके हैं धीरे धीरे, और सामने वाला भी उनसे अपना ट्रस्ट उठा चुका है कि नहीं, उनको झूठ बोलना, यहाँ जाना वहाँ जाना। तो इसका कुंडली के माध्यम से इतना कोई खासा लेना देना नहीं है। अगर मैं बात करूं पुरानी चीज़ों की या फिर पुराने समय की, तो उसके अंदर होता था कि जब शादी होती थी तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते थे, बट बात डाइवोर्स तक नहीं पहुंचती थी। बट अभी होता है कि अगर हम छोटे छोटे इश्यूज़ बन जाते हैं हर चीज़ के, और उन्हीं पर झगड़ा इतना बड़ा बन जाता है कि डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। तो इसका कुंडली से कुछ है या फिर ये प्रैक्टिकल चीज़ों पर ही डिपेंडेंट है? देखो, ये चीज़ें कुंडली से तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों की वजह से भी ऐसी चीज़ें होती हैं जी। लेकिन आपने जैसे एक चीज़ कही कि पहले ऐसे इतने डाइवोर्स नहीं होते थे, तो लोग तो पहले भी पैदा होते थे, पहले भी उनकी कुंडलियाँ बनती थी। तो इनमें कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, है ना। लोगों के पास ऑप्शंस है, पहले लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, ठीक है। सोशल मीडिया और उनके ज़रिए फिर दोस्ती, फिर सारा टाइम सोशल मीडिया पे, फिर वो इश्यूज और फिर लड़ाई झगड़े, फिर उनको लगता चल ठीक है ये नहीं तो कोई और सही। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ों की वजह से लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा फैल रही है। आप सिर्फ एक कुंडली को या ग्रहों को दोष नहीं दे सकते। कोई भी चीज़ खराब करने के पीछे इंसान के खुद का हाथ होता है। ग्रहों का, उनमें ग्रह जो है हमारे, वो एक तरह से हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, ठीक है। जैसे आपके कर्म होंगे
वैसे आपको फल मिलेंगे। जी। तो अगर आपके कर्म ही बुरे हो तो फिर ग्रहों को दोष देने से कोई मतलब नहीं है, आपको जो फल है वो वैसे ही मिलना है। इसमें ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना रिलेशनशिप में 100% देते हैं, बट फिर भी उनको वापस से रिवर्स नहीं मिलता है, उनकी तरफ उसके पार्टनर की तरफ से उसको सेम प्यार नहीं मिलता है, बार बार धोखा मिलता है। तो ऐसी जो समस्याएं होती है उसका कुंडली के अंदर क्या समाधान है? देखो, समाधान है, कहीं ना कहीं कुछ ग्रह अपने ऐसे होते हैं जिससे एक सामने वाले पार्टनर का जो अट्रैक्शन है वो कम होता रहता है अपनी तरफ। तो आप ग्रहों का पता करके, अपनी कुंडली का पता करके कि मेरी कुंडली में ऐसा कुछ है क्या, तो आप उसका समाधान करवा सकते हैं। एंड द फर्स्ट आपको लगे कि आपका पार्टनर आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो पहले आप खुद से कोशिश करें। चलो ठीक है, आप एफर्ट डाल रहे हैं अपना 100%, लेकिन आप अपने पार्टनर से बात करें, पता करें कि कोई किसी और की वजह से तो आपका रिश्ता नहीं खराब हो रहा है। और जरूरी नहीं कोई और, हमेशा कोई लड़का या लड़की हो, कुछ घर वालों की वजह से भी हो सकता है, लड़कों वालों की तरफ से हो, चाहे माँ हो, बाप हो, बहन हो, या लड़की वालों की तरफ से भी ऐसे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले इतनी बातें नहीं होती थी फोन पे, तो उनके रिश्ते नहीं खराब होते थे। आजकल हर छोटी छोटी बात का हर किसी को पता होता है, तो फिर रिश्ते का तीसरा इंसान हमेशा फायदा उठाता है, चाहे वो किसी भी साइड से। जी, जैसा आपने बताया कि घर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसी से जुड़ा एक सवाल मन में आ रहा है, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब घर वाले खिलाफ हो जाते हैं लव मैरिज के, क्योंकि अभी इतना फ्रैंक भी नहीं हुए हैं पेरेंट्स जो है इन चीज़ों को लेकर, तो जब ऐसी समस्या आती है कि पेरेंट्स लव मैरिज के खिलाफ हो, तो इन समस्याओं के निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर ऐसी समस्या है, पहले तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करें। जी। अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि आजकल मान जाते हैं पेरेंट्स, चलो ठीक है, कहीं ना कहीं कि बदनामी होगी, बदनामी के डर से लोग अलाउड कर देते हैं। और फिर भी अगर किसी को लगे कि भाई हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और हमारी शादी के खिलाफ है या इंटरकास्ट मैरिज है, तो आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उन चीज़ों को सही कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स जो कि एग्री नहीं हैं वो एग्री भी हो सकते हैं, एग्री उनको करवाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना लव रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं, बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप चलता है, लेकिन कुछ ही समय बाद, हम बोल सकते हैं कि 2-3 महीने बाद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे वक्त के अंदर होता ये है कि एक दूसरे को जज किया जाता है कि अगर मैं पहले इसके बारे में जान जाती तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स ना होती। तो ये कैसे पहचाना जा सकता है कि ये पार्टनर हमारे लिए सही है या फिर गलत है? देखो, मैं ये चीज़ें सिर्फ लड़कों पर नहीं, लड़कों और लड़कियों दोनों पर लागू होती है कि अगर आपको किसी के साथ एक लॉन्ग रिलेशनशिप में रहना है, तो आप पहले किसी से सलाह कीजिए, जी, किसी से पूछिए, उसके आसपास के लोगों से, या फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से। और आपको सिर्फ एक, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि आज बने 1 हफ्ते में टूट जाएंगे, जी, क्योंकि उन रिश्तों का कोई वजूद नहीं होता। और कई लोग ऐसे आते हैं हमारे पास कि हमें उस लड़के या लड़की पे वशीकरण करवाना है। क्यों? लड़का कहता है मुझे उसे सिर्फ फिजिकली अब्यूज़ करना, लड़की कहती है नहीं, मैं उसे सिर्फ अपने खर्चों के लिए अपनी लाइफ में रखना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है। ओके। बट ऐसा कुछ लोग कर देते हैं पैसों के लालच में, जो कि हम साफ मना कर देते हैं। नहीं, सही कह रहे हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे नहीं बन रही है या नहीं, तो उस रिश्ते को लॉन्ग ले जाने से पहले आप उसे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि फिर वो बाद में जाके आपको बहुत तकलीफ देगा। अगर आप किसी के साथ निभा नहीं सकते, उसको झूठे सपने मत दिखाइए। और अगर आपको लगता है कि आपको इसी इंसान के साथ आपको लॉन्ग लाइफ रहना है और इसको सही राह पर लाना है, तब फिर इसके एस्ट्रोलॉजी में बहुत से ऐसे तरीके हैं, बहुत से ऐसे समाधान हैं जिनके ज़रिए आप अपने पार्टनर को कम्प्लीटली अपनी लाइफ में ला सकते हैं, पा सकते हैं। ऐसा भी होता है कि जब ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद में जब कोई व्यक्ति उसके लिए, उस प्यार के लिए बहुत समर्पित होता है या फिर वो अपना 100% देता है, उसके बाद में उसे प्यार नहीं मिलता और फिर जब ब्रेकअप होता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हम बोल सकते हैं बहुत कॉमन इशू हो चुका है ये। तो ऐसे वक्त में क्या किया जा सकता है? क्या ये सब ग्रह नक्षत्र की वजह से होता है या फिर ये सिर्फ वैसे ही हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि हम ज़्यादा उन चीज़ों को सोच लेते हैं? ये किस वजह से होता है? देखो, ये हमारी कुंडली से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये एक रिश्ते में किसी तीसरे इंसान के आने की वजह से भी हो सकते हैं, जी। ये एक
प्रैक्टिकली चीज़ें भी हो सकती है, ये हम ज़्यादा किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, या उसको लेके हम इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में एक स्पेस होना ज़रूरी है। अगर आप अपने पार्टनर को स्पेस नहीं दोगे, चाहे वो मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने खुद के रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। एक स्पेस होना ज़रूरी है, एक ट्रस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके रिश्ते में ट्रस्ट इशू हैं, तो जिनके भी रिश्ते ख़राब हुए हैं इस चीज़ की वजह से, उनको अच्छे से पता होगा कि ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ख़राब हुए हैं या स्पेस नहीं देने की वजह से ख़राब हुए हैं। आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट रखें पूरा। अगर आपको लगे कि आपका ट्रस्ट है और आपको आपका पार्टनर चीट कर रहा है, तब आप कुछ उपाय करें। अगर आप श्योर हो कि आपके बीच में कोई तीसरा है, तब आप उस चीज़ का उपाय करो। अगर आपको लगे कि नहीं, हमारे रिश्ता बहुत अच्छा था, सडनली इसमें ये सब चीज़ें ख़राब हुई हैं, तब आप उन चीज़ों का उपाय करें। ऐसे आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर आप किसी चीज़ का सहारा लेने लगे या यूट्यूब पे देखकर आप खुद से कोई उपाय करने लगे, तो वो चीज़ें उन चीज़ों को और ख़राब करेगी, आपको मेंटली डिप्रेशन में लाएगी, आपको एंजाइटी की तरफ ले जाएगी, आपको डॉक्टर के पास जाने को मजबूर कर देगी। तो आप अपने इस रिश्ते में एक स्पेस और एक ट्रस्ट होना ज़रूरी है। हर चीज़ों को हम किसी तीसरे इंसान आगे इसके साथ नहीं जोड़ सकते, हर चीज़ों को हम कुंडली से नहीं जोड़ सकते। कुछ अपने प्रैक्टिकल जो डेली लाइफ है उनमें भी हम सुधार करके अपने रिश्तों को सुधारा जा सकता है। जी, जब करियर नहीं बन पाता, बहुत लोग बहुत सालों से मेहनत करते हैं, या फिर किसी अन्य कारणों से इंसान है वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसे अकेलापन महसूस होता है, स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, तो ये सब किन कारणों से होता है? क्या कुंडली के अंदर ग्रह नक्षत्र है या फिर कोई और कारण इसका है? देखो, इसके बहुत से कारण हैं। अपनी कुंडली से ग्रह नक्षत्र भी हो सकते हैं, घर पे किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से भी ऐसा होता है, जैसे हम कह दें कि किसी जादू टोने की वजह से भी ऐसा होता है। और जो अपनी इंसान की जो डेली लाइफ में जो प्रेशर है, जो उनके डिप्रेशन का कारण है, जो बिजनेस नहीं चला, जॉब नहीं मिली, जिम्मेदारियां, इनकी वजह से भी इन चीज़ों की तरफ इंसान जो अपनी जो ये मॉडर्न ज़माना हुआ है, जी जी, है ना, उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, काम की तरफ देख नहीं पा रहा है। तो ये डिप्रेशन का शिकार सिर्फ हम कुंडली को नहीं मान सकते, कि हमारे ग्रहों को नहीं मान सकते कि हमारे ग्रहों की वजह से हम डिप्रेशन में हैं, या अपनी लव लाइफ को लेकर अपने हम डिप्रेशन में हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अपनी डेली लाइफ में, अगर जब तक हम उनको ठीक नहीं करेंगे, हम उनको अपनी रूटीन में नहीं लाएंगे, तब तक चाहे आप किसी कुंडली विश्लेषण से अपनी कुंडली दिखलाइए, या अपना हाथ दिखाइए, या आप कुछ भी कराइए, आप अपनी जो डेली लाइफ है पहले उनमें इम्प्रूवमेंट करें, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस करें, फिर पता करें कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब तो उन चीज़ों का हम समाधान कर सकते हैं। तो आप कुछ रेमेडीज़ या फिर कुछ उपाय बता सकते हैं कि अगर हमें ये चीज़ें कम करनी है हमारी लाइफ के अंदर, तो उससे? देखो, सबसे अच्छा उपाय तो मैं यही बताऊंगा कि इंसान कोई भी हो, अगर वो ऐसी चीज़ों से गुजर रहा हो या डिप्रेशन का शिकार हो, तो वो सबसे पहला काम वो अपनी डेली लाइफ जो रूटीन है उसको सही करें। और अगर आपको लगे कि मेरी कुंडली में दोष है या मेरे ग्रहों की है, तो हर ग्रहों के अलग अलग उपाय हैं, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। फिर अब ऐसे जैसे मैं आपको कुछ उपाय बता दूं, तो एक उपाय पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए नहीं होता जी। हर ग्रह का उपाय अलग होता है, उनके करने के तरीके अलग होते हैं जी। तो किसी इंसान को ऐसा लगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के, और जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी ग्रहों की वजह से हो रही है, या किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है, या किसी को ब्लैक मैजिक लाइक ऐसी चीज़ों से हो रही है, तो आप उन चीज़ों का निवारण ले सकते हैं। जी,